एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी बढ़ती हुई आबादी के हवाले से, जिसको हमने कभी भी इसके इकोनॉमिक पहलू की तरफ नहीं देखा। कभी हमने राइट ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं की, जिससे हमारी मुराद है कि ठीक है, आने वाले वक्तों में जिस तरह आबादी बढ़ रही है, लोग इसको अपना मसला नहीं समझते, कहते हैं भाई इट्स अ चॉइस मैटर। और इसके ऊपर बड़े सारे सर्वेस जब किए गए तो हकीकत जो हमारे सामने आती है कि लोग अपनी फैमिलीज़ को प्लान करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हमारे ही ख़ित्ते की अगर तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के नंबर्स इस वक्त ओवरवेलमिंग है, जो आने वाले दिनों में हमारे लिए मसाइल का एक बहुत नया अंबार खड़ा कर सकते हैं। आज ही अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अब एक ज़रूरी मुल्क तो है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी खुराक, अपने लोगों के लिए जो खाने पीने की अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, वो हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, उसको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ नंबर्स आपके सामने रखते हैं जी, और ये सब गुफ्तगू हम इस तनाजुर में कर रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को यानी गुज़िश्ता कल मनाया गया। आपको नंबर्स दिखाते हैं। इस वक्त मेरे पास एक मैप मौजूद है। अगर सब सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने आप को ईरान, इंडिया, बांग्लादेश से कंपेयर करें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तानी ख़वातीन का फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। और इसको एवरेज आउट जब किया गया तो उन्होंने कहा 3.6% हमारा फर्टिलिटी रेट है, यानी ऑलमोस्ट एक खातून 3.6 बच्चे यानी लगभग 4 बच्चे पैदा करती है। अब अगर इसको ख़ित्ते के हवाले से देखा जाए तो इवन बांग्लादेश में ये नंबर 2.2% है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसकी एक्सेस ही नहीं है, और ये वो कपल्स हैं जो ये एक्सेस चाहते हैं। पाकिस्तान में 100 में से सिर्फ 34 कपल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक्सेस मौजूद है। अब अगर इन नंबर्स को हम एक और नज़रिए से देखें तो मैं आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि नंबर्स आर वेरी स्टार्टलिंग। ये मसला अगर आपको याद हो 90 की दिहाई में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम सीखते थे, इस पर एक अवेयरनेस कैंपेन भी थी कि किस तरह आप अपनी फैमिली साइज़ को मैनेज करके एक बेहतर ज़िंदगी प्लान कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। अगर साल 2000 में देखा जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बच्चा स्कूल जाने की उम्र का स्कूल से बाहर है, अगर हमारे यहाँ के फर्टिलिटी रेट्स या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिर्फ़ और सिर्फ बांग्लादेश से मैच कर रहे होते तो आज जो हमारी सिचुएशन है उससे हम कदरे बेहतर होते। ये सामने आपके ग्राफ है जी। अभी लगभग सिर्फ 0.1 मिलियन यानी सिर्फ 1 लाख बच्चा स्कूल जाने की उम्र का स्कूल से बाहर होता अगर हमारी आबादी कम होती। सो 20 years द एक्सप्लोजन वी हैव गॉन थ्रू इज़ रियली टेकिंग अस ऑन अ जर्नी जो कि हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। उसमें बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि हम बहैसियत एक माशरा, एक रियासत, हमारी हुकूमत इसके ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दे रही जैसे उसने देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त पॉपुलेशन काउंसिल डॉक्टर ज़ेबा सत्तार, हुज़ अ तमगा इम्तियाज़ होल्डर एज़ वेल। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आज इस अहम तरीन मौजू पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कल गुजरा, हम पहले तो जानना चाहेंगे कि कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है और किस तरह वो स्ट्रैटेजाइज़ कर रही है पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी को उसको मैनेज करने के लिए, उसकी वेलफेयर के काम करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत सिद्रा बुलाने का और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्ज़र्व करने का, तो और प्रोग्राम आप कर रही हैं इस पे ख़ास। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं आपके जो इंट्रोडक्शन में कि पिछली 2 डेकेड से 2000 समझ लें हमारी तवज्जो इस टॉपिक से बिल्कुल हट चुकी थी जी। और दोबारा 2018 में बल्कि आपने भी पार्टिसिपेट किया था सिम्पोजियम में, तो दोबारा एक तरह से तवज्जो फिर दी जा रही थी, और वो भी आई थी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया था जी। और उसकी वजह से खुशकिस्मती से एक प्लान ऑफ एक्शन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सूबों के और प्राइम मिनिस्टर ने मिल के उस पर साइन ऑफ किया। तो एक तरह से हमारे पास फिर से एक रोड मैप आ गया कि अगर हम जो आपने बताई हैं जो अभी स्टेटिस्टिक्स जो रीजन की, ये खत्ते की, तो अगर हम पूरी तरह से कोशिश करें, अभी भी मौका है हमारे सामने कि 2030 जो हम चाह रहे थे कि हम 2020 तक अचीव करें, वो 2030 तक एटलीस्ट हम उसकी तरफ अगर पूरी अपने वसाइल डालें, तवज्जो डालें। और 8 एरियाज़ हैं, 8 एरियाज़ हैं जिसमें हम काम ज़रूरी है अगर पूरी तरह से करें और इम्प्लीमेंट करें तो वाकई हम बहुत जल्दी अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हैं तरक्की की इस यानी सेक्टर में।
मगर डॉक्टर ज़ेबा, बहुत सारी अजम्पशंस हैं पाकिस्तानी माशरे के हवाले से, और अभी हाल ही में जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई राउंड टेबल पे, मुझे एक बात मैंने इट रियली स्टूड आउट फॉर मी, जब आपने कहा कि जब हम पॉपुलेशन की तरफ देखते हैं दे आर रेडी, लेकिन दूसरी तरफ रियासत और हुकूमती इदारे जब इस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं तो वो ख़ुद ज़्यादा इससे झेंपते हैं, ख़ुद इसको ज़्यादा रबर ग्लव ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि जिस तरह के कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तनासुब है आबादी का जो चाहती है एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आप जिस सिंपोजियम का जिसमें आपने जिक्र किया, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया, उसमें एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी कि तकरीबन 50 लाख प्रेगनेंसी सालाना पाकिस्तान में अनप्लान्ड और अनवांटेड होती हैं। ये वो लोग हैं जो ये प्रेगनेंसीज, ये बच्चे नहीं चाहते, लेकिन सहूलियात ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ये बच्चे इस दुनिया में आते हैं, और यकीनन इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र करता है। इस पर आप क्या कहेंगी? शुक्रिया, आपने उधर तवज्जो लेके गई, क्योंकि ये हमारी पॉपुलेशन काउंसिल का ही रिसर्च है जी, और हमें ख़ुद यकीन करें कि हैरान कुन बात लगी जो खुद ही हमने रिसर्च की कि ये 5 लाख जो आप कह रही हैं ना कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, जो औरतें या एक्चुअली फैमिलीज, मैरिड कपल्स, जो शादीशुदा जोड़े जो उस वक्त बच्चा नहीं चाहते थे, अपना ज़चकी नहीं चाहते थे, मगर हो गई क्योंकि कोई उनके पास फैमिली प्लानिंग सर्विसेज नहीं थी, और उसके नतीजे में हमने वही स्टडी एस्टिमेट करती है और हमने गवर्नमेंट के साथ शेयर किया, और इसी वास्ते वो इतनी ज़्यादा अटेंशन दी गई इस मौजू पे कि 2 मिलियन 20 हो जाती हैं, कि 20 लाख जो हैं, इनमें से जो ज़चकियाँ हैं वो फिर अबॉर्शंस पे जाती हैं, और ये मेरे ख्याल से कोई यानी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये अच्छा तरीका नहीं है और सेफ़ नहीं है पाकिस्तान में, और दूसरा ये लोग मजबूरी में जाते हैं क्योंकि वो तो यही चाहेंगे कि उससे पहले ही यानी ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जो ऐसी ज़चकी हो ही ना। आप ही के रिसर्च में एक और नंबर बड़ा स्टार्टलिंग मेरे सामने था, और मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स से वो शेयर किया जाए कि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि मदर एंड चाइल्ड और ये प्रेगनेंसी एंड लेबर रिलेटेड मोर्टालिटी रेट भी बहुत हाई है। तो तकरीबन 11,000 ख़वातीन में से 4,300 की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूज़ की तरफ जाएँ। ये वो ख़वातीन हैं जो प्रॉपर सहूलियात ना होने की वजह से, या जिस तरह आपने कहा कि अगर अबॉर्शन की तरफ जाती हैं तो अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठती हैं। डॉक्टर ज़ेबा, अक्सर हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इसका जो डायरेक्ट रिश्ता है पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत से, महंगाई से, वो जोड़ नहीं पाते। यानी अगर हम यही 20 सालों की बात करें, आपने जैसे जिक्र किया कि अगर हम अपना फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे ले आते साल 2000 से लेकर 2020 तक, तो आज 2020 में जब हम कहते हैं कि 50 लाख बंदा सतह गुर्बत से नीचे रहता है पाकिस्तान में, पावर्टी लाइन से बिलो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो नंबर घटकर सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 7 लाख के करीब भी पहुंच सकता था। लेकिन ये इतना वाइड गैप हमारी पॉपुलेशन की बढ़ती हुई वजह से है। इसके ऊपर तवज्जो पॉलिसी मेकर्स की है तो वो उसको बावर क्यों नहीं करा पाते? यकीन करें सदरा नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हम इस यानी क्रॉस रोड्स पे ना होते, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आपने बिल्कुल बात सही की, अवाम का कसूर नहीं है। हालांकि अगर आप कभी भी डिस्कशन में जाएं, जो हम भी हो रहा था हमारे में, जब पिछले हफ्ते हम आपकी तरफ आए थे कराची, तो वो भी बातें उसी तरफ गई कि अवाम को ये सिखाना चाहिए, इनको पता नहीं, और ये वो अवाम काफ़ी मेरे ख्याल से यानी हालांकि इलिटरेट है मगर काफ़ी शऊर के काबिल हैं, उनको काफ़ी शऊर है, उनको पहचान है भाई कि इतनी ज़चकियाँ होंगी तो हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, बीमारी होती है, माँ जो है बीमार पड़ी हुई है, उसकी सेहत पे भी असर होता है एंड सो ऑन। जो इग्नोरेंट ग्रुप है या जो मैं जिसको ज़िम्मेदार अभी ठहराती हूँ वो यही है जो इकोनॉमिस्ट और जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि बहुत से पढ़े लिखे PhDs एडवाइज़र्स बैठे हुए हैं गवर्नमेंट्स में, वो अभी तक आपके साथ आर्ग्यू करेंगे कि नहीं ये तो बहुत बड़ा असासा है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी जो है एटलीस्ट हम इनको यानी माइग्रेंट्स की तरह जाएंगे ये लोग, और हमें रेमिटेंसेस आएंगे, क्योंकि रेमिटेंसेस की वजह से हमारी इकॉनमी काफ़ी हद तक प्रॉप अप हुई है। बिल्कुल, मगर गुर्बत से जो ये गहरा ताल्लुक़ है, जो मैं और आप, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने
ये पॉइंट लिया कि अमीर इंसान के लिए, अमीर घरानों के लिए पाकिस्तान में तो मसला ही नहीं है, मगर ये गरीब घरानों के लिए बहुत शिद्दत से ये मसला बढ़ता जा रहा है। बड़ी स्ट्रेंज बात है डॉक्टर ज़ेबा, ऑन अ लाइटर नोट अगर हम देखें कि जो अल्लाह ताला ने जिनको बहुत सारे वसाइल से, पैसे से, अमीर घराने जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे फैमिली साइजेस छोटे हो गए हैं, वहाँ पे उमूमन 2 या 3 बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, जो गरीब आवाम है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि वो एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स मौजूद नहीं है। और गुर्बत मेरे ख्याल में, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि भूख प्यास, एक बेहतर ज़िंदगी का एक ख्वाब, आपकी एक्सेस से बाहर होना, इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं हो सकती। और ये घराना या एक पेरेंट्स जब इससे गुजरते हैं कि वो ऑलरेडी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम करके सिर्फ बेयर मिनिमम अर्न कर पाते हैं कि उनके बच्चों की भूख मिट सके, तो यकीनन वो चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए बेहतर सहूलियात हों। अब आगे बढ़ते हुए अगर इसको दोबारा उठाया जा रहा है एज एन इशू और आपकी और मुख्तलिफ इदारों की इसमें काविशें हैं, तो व्हाट आर आवर गोल पॉइंट्स, यानी हमारे माइलस्टोन्स क्या हैं? क्या हमारे पास कुछ कमिटमेंट्स सूबाई हुकूमतों की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से है दैट वी एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल टू? जी बिल्कुल, यू हैव, आपको मैं CCI कमिटमेंट्स को मैं समझती हूँ हमारी करंट मौजूदा पॉलिसी है, और उसमें 2025 यानी 4 साल बाद के लिए भी कमिटमेंट्स हैं, और यानी 2030 तक भी कमिटमेंट्स हैं। मगर अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम इवन 2025 या 2030 के वो जो कमिटमेंट्स पूरे कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह से अभी तक हमने फॉलो नहीं किया है वो जो प्लान ऑफ एक्शन है, जो वसाइल चाहिए हमें। और वसाइल मेरे ख्याल से, मैं कह रही हूँ, माली और मेहनत और यानी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। वो शुरू है, मगर मेरे ख्याल से अभी थोड़े पिछले साल में ज़्यादा हुआ है, मगर मेरे ख्याल से इतने रिजल्ट्स नहीं जितने हम चाह रहे थे। 2018 में हम समझे कि बिल्कुल अब रास्ते खुल जाएंगे। एक 10 बिलियन का फंड है जो कि CCI के डिसीजन में सबसे पहला तकरीबन आइटम है कि 10 बिलियन रुपए जो हैं वो इस शोबे के लिए रखे जाएंगे और सूबों के सपोर्ट के लिए। वो इस साल फाइनली 1 बिलियन रिलीज हुआ है, यानी 10% जो हमारा एफर्ट है। तो आपके रिजल्ट्स भी फिर 10% पे ही आएंगे। आप जब तक पूरी तरह से इस पे प्रायोरिटी नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से वो टर्न अराउंड जो है वो बहुत देर होती जा रही है, और उसके जो बहुत ही असरात जो हैं, पहले हम समझते थे, हम ऐसी कहते थे कि बुरे होंगे, फिर हम कहते थे कि नहीं ये संगीन होंगे, अब हम डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। और मुझे यानी बार बार ये अफसोस होता है कि ये मसला है जिसके लिए हमारे पास हल है। बहुत से मसाइल हैं, अभी आपका मैं प्रोग्राम सुन रही थी कि ब्लड के मसाइल हैं, कैंसर के मसाइल हैं, हमें कौन से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने, हमारे इंटरनेशनल जो थ्रेट्स हैं। मगर ये जो है मसला ही नहीं है, ये तो सिर्फ आप आवाम के लिए प्लानिंग आप ज़रा दूर अंदेशी से देखें कि खुराक, लोगों के यानी तालीम और सेहत के जो उनके हकूक़ हैं हम कैसे पूरे करते हैं, ये हमारे वसाइल हैं, ये हमारी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में लोग उनकी बॉडी डेवलपमेंट, उनकी नशोनुमा के मुताबिक वो खुराक नहीं खा पा रहे। हम स्टंटेड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आपके पास पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर इंतज़ामात नहीं है, सेहत की सहूलत, तालीम की सहूलत, हर चीज़ पर जब आबादी का बेजा बोझ पड़ रहा है तो यकीनन रियासत को, हुकूमत को और हमें बतौर माशरा सोचने की ज़रूरत है। इसमें कहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि वी आर इन कॉन्ट्रडिक्शन विद आवर ओन रिलीजन, बिकॉज बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हमारे सामने, ईरान की मिसाल मौजूद है, बांग्लादेश की मिसाल मौजूद है, जहाँ पे पीपल हैव बिन एबल टू डू दैट। माशरों ने अपने आप को इस सूरत हाल को, इसकी संगीनी को समझते हुए उन्होंने इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेबा साथ मौजूद होने के लिए, एंड फॉर दिस टाइमली इंटरवेंशंस के जो आप लोग स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, इट रियली पुट्स थिंग्स इन पर्सपेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन उम्मीद यही है कि हम इसके ऊपर फुली फोकस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।